बताओ। बाकी जितने भी है गाइस प्लीज अपडेट। असेसमेंट्स के क्या हाल है, कौन कौन करके दे रहा है आपका असेसमेंट? यानी कि आपका मैंने कौन कौन से दिए आप लोगों को? सृष्टि ने मुझे 2 भेजे हुए हैं अभी तो हाल फिलहाल, और मैंने आई थिंक 2 ही असाइन किए हुए हैं। एक तो आपके पास हॉस्पिटल डीबी है, हॉस्पिटल एंड मूवी और मूवी 2 भेजे हुए हैं। ठीक है, 2 और आने वाले हैं, एक एम्प्लॉय का आएगा, एक विंडोज फंक्शन के ऊपर आएगा। दीज आर द लर्निंग असेसमेंट ओनली। ये तो अभी सिर्फ डमी वाले हैं, मतलब ये ऐसे हैं जो बच्चों वाले ऐसे असाइनमेंट बोलते हैं हम। बाकी बताओ भाई, कब दे दोगे? इस वीक तक कर लूंगा सर असाइनमेंट। बेसिक हो गया, अरे इंटरमीडिएट हो रहा तो सारे इंटरमीडिएट तो कर लूंगा, इंटरमीडिएट तक। इंटरमीडिएट कर लोगे? ठीक है, हाँ जी, ट्राई करूंगा सर। बेसिक तक हो गए हैं, अभी इंटरमीडिएट तक। असाइनमेंट नहीं करोगे ना तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ना ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर क्योंकि पाओगे। ना थोड़ा सा इशू चल रहा है, जैसे कल भी क्लास ले ली। क्या हो गया? तो इशू चल रहा है थोड़ा घर में ना, और जैसे कल भी क्लास नहीं ले पाया। कोई बात नहीं, ठीक है। सो असाइनमेंट गाइस प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो। असाइनमेंट में दिक्कत आने की नहीं तो, वरना पहले बता रहा हूँ। ओके, असाइनमेंट मैं प्रोसेस करना स्टार्ट करूंगा। मैं तो प्रोसेस करूंगा ही करूंगा आप लोगों के सामने, वो तो चलाऊंगा, लेकिन अब जैसे जो जो असाइनमेंट्स कंप्लीट करते जाओगे मैं असेसमेंट एक एक बंदे से प्रोसेस करवाऊंगा, तो चाहिए। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले असाइनमेंट प्रोसेस करना कंपलसरी है, ठीक है? तभी आप स्विच कर पाओगे दूसरी क्लास के अंदर, वरना अनफॉर्चुनेटली मेरे को स्टॉप करवानी पड़ेगी। समझ गए? हेलो, अरे हाँ ना तो बोलो। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। असाइनमेंट आप प्रोसेस करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, अदरवाइज इट्स काइंड ऑफ ट्रेनिंग ओनली। ओनली ट्रेनिंग का मतलब ये होता है मेरे अकॉर्डिंग कि भाई हम आए, क्लास में सुने और घर चले गए। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन भी अगर पूछ रहा हूँ तो वो क्वेश्चंस का कोई आंसर्स नहीं है और हमें कुछ भी नहीं पता है उस पर। मैं और कोई भी, मैं क्या कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। सो प्लीज असाइनमेंट प्रोसेस करो, क्योंकि इतने एफर्ट्स हम लोग अपनी साइड से भी डाल रहे हैं, उतने एफर्ट्स आपको भी अपनी साइड से डालने हैं। सो आज जो है 3 चीजें मैं कवर अप कर रहा हूँ। डेट एंड टाइम फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर एंड व्यूज। बहुत छोटी सी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और काफी सारे सिनारियोज ऐसे होते हैं जो हम डेट एंड टाइम फंक्शंस के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, काफी कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसमें फंक्शन जो मैंने यूज करके दिखाए हैं वो सिर्फ यूज करके बताए कौन से फंक्शन से क्या होता है। ये सिनेरियोस आपको क्लियर होंगे, ओके? बट जैसे हमने डेट एंड टाइम वो स्ट्रिंग वाले फंक्शंस में काम किया था और एग्रीगेट फंक्शन में काम किया था, बट रियल टाइम में हमारे उनके यूजेस भी आ रहे थे। तो काफी सारे टाइम में हमको यूजेस भी आ सकते हैं। तो आपको इनका एक्चुअल वर्किंग प्रोसेस समझना है। देन उसके बाद जिस डेटा में आपका डेट एंड टाइम अवेलेबल है उस डेटा में आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, ओके? आपके पास जो हॉस्पिटल डीबी है उसमें डेट एंड टाइम के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आई होप सो। सृष्टि आपने प्रोसेस करा, उसमें डेट एंड टाइम के क्वेश्चंस कुछ हैं जिनमें डेट और टाइम की जरूरत पड़ी है?
एक दो क्वेश्चंस हैं, ज्यादा दो नहीं है। क्वेश्चन है ना, ठीक है। हम्म, आपको मैं एक डेटाबेस प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, दैट डेटाबेस इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉय। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज आवर एम्प्लॉय डीबी। तो एम्प्लॉय डीबी में आपके पास ज्यादा टेबल नहीं है, सिर्फ 3 टेबल्स अवेलेबल है। बट ये डेटाबेस इतना अच्छा है, इतना अच्छा कि इसमें आपका डेट एंड टाइम, हायर डेट वगैरह ये सारी चीजें प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है। और बहुत ट्रिकी है ये वाला, सबसे आसान असेसमेंट है ये। और आप इसको देखोगे, इसमें टोटल ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 115 क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या होगा कि आप यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और आपको इसमें डेट एंड टाइम के क्वेश्चन बहुत सारे। ओके, एक आध मैं डेटाबेस और देख रहा हूँ जो फाइनेंस पर रिलेटेड हो, तो आपको वो भी प्रोसेस करने में इजी हो जाएगा कि यस वी कैन प्रोसेस लाइक दैट टाइप ऑफ डेटा। ओके, तो उस पर अपन काम करना स्टार्ट करें। अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीक्वल आपके दो चीजें कंप्लीट होंगी जिनको हम बोलते हैं डेटा सोर्स। ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या, डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब हो गया कि जहां से आपके डेटा बेसिकली कनेक्टेड होकर आते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो आपका एसक्यूएल हो। ओके, अब दो चीजें हम लोग प्रोसेस करेंगे, इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद वी विल सजेस्ट यू सम डोमेन्स। वो डोमेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और ये जो पार्ट रहेंगे वो आप सैटरडे संडे मिला करेंगे आप डोमेन वाले। ठीक है, सैटरडे संडे में हम लोग डोमेन डिसाइड करेंगे। डोमेन डिसाइड करने का, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है आपका वर्किंग एरिया, या आप किस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एनालिसिस सीखना चाहते हो, और किस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एनालिसिस हम परफॉर्म करना एक्सपर्टाइज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, सो डोमेन इज आर रिलेटेड टू द लाइक सेल्स डोमेन हो गया, मार्केटिंग डोमेन हो गया, कैंपेनिंग डोमेन हो गया, आपका जैसे एचआर एनालिसिस हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। सो काइंड ऑफ दीज टाइप ऑफ डोमेन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ डोमेन्स में मेरा एक्सपर्टाइज है, मैं अपने डोमेन के बारे में मैं आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा। जिन डोमेन में मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, किसी और का एक्सपर्टाइज है, मैं उस पर्सन को आपके सामने बैठाऊंगा और आपको वो सारी चीजें बताएगा। ठीक है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कॉन्शियस हो सकते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। आपको मतलब मैं आपको लिंक्स दिया करूंगा कि आपको यहाँ से केस स्टडी करनी है, इस बिजनेस को स्टडी करना है, आपको स्टडी करना है। वो पर्सन वहां बैठा होगा, वो डिस्कस भी कर रहा होगा अपने डोमेन के बारे में, आप उसको सिनेरियोस बताओगे कि ये सिनेरियोस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो वो उन सिनेरियोस के आपको क्या उसको देता है, क्या आंसर्स देता है। ठीक है, हो सकता है वो सिनेरियो उसके लिए भी नए हो। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, डोंट थिंक, आपको जज नहीं करना है उसको। क्या करना है, वो पर्सन सपोज 10-12 साल अगर उस इंडस्ट्री में दे रहा है, तो उसको अगर हमने कोई अननेसेसरी कोई अनवांटेड सिनेरियोस को दे दिया, तो हमें ये देखना है कि वो पर्सन उस सिनेरियोस को कैसे सोच के आंसर देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ फोकस करना है। ओके, पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। होता है हम जज कर रहे हैं, तो उसको आपको हायर नहीं करना, वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है, उसको आपकी जरूरत नहीं है, अपने को उसकी जरूरत है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये पर्सन इस सिनेरियो में किस टाइप के रिएक्शंस और किस टाइप के एक्शंस परफॉर्म करता है, उसका आउटपुट क्या है, वो कैसे सोच रहा है, वो हमें समझना है। ठीक है, हो सकता है हम उससे बेटर तरीके से सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है वो बेटर तरीके से सोच रहा है, ये भी जरूरी नहीं होता। हम उससे बेटर तरीके से सोच सकते हैं, बट क्या बेटर हो सकता है वो हमें तभी समझ में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टडी करना है इन सब चीजों को। So now let me start with this part. This is in date and time. Date and time में आपने एक्सेल में भी काम किया होगा, and it's very important and very concern point for everyone, क्योंकि डेट एंड टाइम एक ऐसा सेक्शन होता है जो किसी भी डिपार्टमेंट में आप जब भी काम कर रहे हो, बहुत क्रिटिकल भी हो जाता है हमारे लिए। क्रिटिकल इन द सेंस
कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है उसके अंदर भी हमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इवन मी ऑल्सो, बहुत स्ट्रगलिंग वाला पार्ट हो जाता है ये कई बार। ठीक है, होता बहुत आसान है बट स्ट्रगलिंग हो जाता है, सोचना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास मूवी डीवी जहाँ तो मैंने डायरेक्टली यूज किया हुआ है, मैं आपको एक डेटाबेस यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिस डेटाबेस में हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। अक्सर डेट एंड टाइम जो रहता है ना, वो पेमेंट वाले सिनारियोस में सबसे ज्यादा आपको मिलता है। ठीक है, ये रहा, देखो इसमें हमको पेमेंट डेटा मिल रहा है, लास्ट अपडेट, पेमेंट अपडेट, पेमेंट डेट। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग सिनारियोस मिल जाते हैं। तो आप शकीला डेटाबेस आप लोगों के पास ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट डीबी अवेलेबल है, उसके अंदर आपको पेमेंट नाम की टेबल मिलेगी, उसमें आपको डेट एंड टाइम के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बना सकते हो आप उसमें क्वेश्चन। तो कुछ हमने इसमें ट्रेस करने के लिए हमने इसको यूटिलाइज किया। तो पहले हम लोग चीजों को समझ लेते हैं, बहुत आसान है, अपने एक्सेल में भी पढ़े होंगे तो आप बहुत जल्दी इसको कवर अप कर लो। यही टॉपिक होता है, एक्सेल पढ़ने के बाद इन सब चीजों को हम बहुत जल्दी कवर अप करेंगे। द फर्स्ट टास्क इज व्हाट? डेट। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ डेट, सो पहली चीज डेट का फॉर्मेट क्या होता है? पहले आता है ईयर, फिर आता है मंथ, फिर आता है डेट। सिक्वल में एक ही फॉर्मेट यूज किया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट हम लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब इसको स्टोर किया जाता है सिंगल कोट्स के अंदर। किसके अंदर? सिंगल कोट्स के अंदर। वंस वी एग्जीक्यूट दिस वन, सो यू कैन सी यहाँ पर आपका डेटा आ रहा है, फिर हमने यहाँ पे देखा ईयर, तो ये तो डेट फॉर्मेट बन गया। सो व्हेनेवर यू वांट टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू अ डेट फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो डेट फंक्शन के थ्रू। अगर आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो आप बहुत आसानी से ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 2023-05-30। तो आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप ईयर कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? तो इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट हो क्या आएगा? 2023। देखो आ गया 2023। अब मंथ एक्सट्रैक्ट करोगे तो क्या लिखा हुआ है? मंथ, फोर्थ मंथ आ रहा है। डे एक्सट्रैक्ट करोगे तो डे एक्सट्रैक्ट हो गया। इट्स वेरी इजी, बहुत आसानी से आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि तो बहुत आसान चलिए। ठीक है, तो इसमें एक होता है करेंट डेट। ठीक है, करेंट डेट मतलब आज की डेट आपको निकालनी है। दिस इज योर करेंट डेट, जो सिस्टम में चल रही होगी वो, और दिस इज योर करेंट टाइम, जो सिस्टम का टाइम होगा वो आपको। ओके, दिस इज एन करेंट टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब होता है डेट एंड टाइम, दोनों चीजें आपको दिखनी चाहिए। तो डेट आपको पहले दिखाई देगी, फिर टाइम आपको दिखाई देगी। इट्स वेरी इजी। ठीक है, सो सपोज आपको ईयर निकालना है आज का, करंट डेट का, तो आप फंक्शन के अंदर भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसानी से आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प निकालना है करंट टाइम में से, आपने इसको रन करा तो करंट टाइम स्टैम्प आ गया। ठीक है, sys date इज बेसिकली यूज फॉर सिस्टम डेट। जब हम सर्वर पे लाइव कनेक्टेड रहते हैं ना, तो दो टाइप की डेट आती है। करंट डेट जो हमारे करंट सर्वर से ले रही होगी, और सिस्टम डेट जो हमारे सिस डेट जो हमारे सिस्टम से ले रही होगी। अभी तो हम लोकल सर्वर पे, तो कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा एज सच। ओके, अच्छा अभी तक हमने ये बहुत छोटी छोटी चीजें निकाली थी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बने थे, मंथ नेम निकालना है, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस मंथ नेम? तो हमने इसको रन करा, हमारे पास एक फंक्शन होता है मंथ नेम। तो करंट डेट हमने डाली, उसमें हमारे पास क्या आ गया? मंथ का नेम आ गया। क्या नेम आ रहा है? जून। ओके, सब कुछ, बहुत सारी चीजें इजी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर बेसिकली आप देखोगे दो फॉर्मेट्स आपके क्वार्टर के अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो दो जगह मैंने क्वार्टर बनाया है। ठीक है, एक क्वार्टर ये है, क्वार्टर में क्या है? करंट डेट है ये। ठीक है, आपको हर किसी उसमें क्वार्टर में हर किसी टूल में आपको क्वार्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, हर किसी टूल में हमको क्वार्टर नहीं मिलता, जैसे एक्सेल में क्वार्टर होता है। नहीं होता है सर, पढ़े तो नहीं है। नहीं होता ना, बनाते कैसे? एक्सेल में क्वार्टर कैसे बनाते हैं? देखो कभी भी डेट का कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी टास्क आता है ना हमको डेट का, तो आपको क्या करना है?
ऑलवेज थिंक अबाउट कि डेट में एक हायरार्की होती है। ईयर वाइज डेटा देखते हैं हम लोग, या हम क्वार्टर वाइज देखते हैं, या हम मंथ वाइज देखते हैं, या डेट वाइज देखते हैं। ठीक है। सो जब भी हम कोई भी डेटा को प्रोसेस कर रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आपका डेटा जो है वो क्वार्टरली कैसे देखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ईयर मंथ और डे ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं हर उसमें, लेकिन एक ही चीज नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? वो है आपका क्वार्टर। तो क्वार्टर हमें नहीं मिलता, तो क्वार्टर एक्सेल में बनाना पड़ता है, क्वार्टर एक्सेल में होता नहीं है। बट फिर भी हमारे पास है ना एक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पावर क्वेरी एडिटर। उसमें हमारे को क्वार्टर बनाने को मिल जाता है। ठीक है। सो थिंक अबाउट इट कि क्वार्टर उसमें कैसे बनेगा, आप सोचना। अगर नहीं है तो मेरे को बताना, मैं आपको उसमें बता दूंगा कि कैसे क्वार्टर बनता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इन सब चीजों को समझना। अगर कोई भी दिक्कत है तो विल फिगर आउट। तो इसमें क्वार्टर आपके बन जाते हैं। तो देखो क्वार्टर कैसे बन रहे हैं। ये कौन सा क्वार्टर दिखा रहा है? ये मेरे को सेकेंड क्वार्टर दिखा रहा है। कितने क्वार्टर होते हैं हमारे पास? 4 4 ठीक है। सर। ये कौन सा क्वार्टर होगा? सेकंड सेकंड होगा ना? नहीं, ये वाला जो सिलेक्ट कर, ये 4th ये फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर होगा। ठीक है। सो दिस इज अ क्वार्टर। इसमें भी डेटेड एफ होता है, बट इसका डेटेड एफ हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि डेटेड एफ इसमें वैसा नहीं है, ये डे देता है। ठीक है। क्या दे रहा है? डे दे रहा है। तो 24/1/9 से 24/1/1 तक। तो अगर आप डेटा देखोगे तो ये आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि कितने डिफरेंस है, डेज का डिफरेंस देता है। तो जैसे हम लोग डेटेड एफ यूज करते हैं एक्सेल में, तो वहां पर हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? हमारे पास ईयर होता है, हमारे पास मंथ होता है, हम मंथ डे, मंथ ईयर, सॉरी ईयर मंथ, ये सब निकाल सकते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, बट इसमें कुछ काम के नहीं आता है। ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया, क्योंकि एक्सेल में हमने डेटा डिफ पढ़ा था। एक सेकंड Yes. सर। हाँ। सर जो आपने ऊपर कहा फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है, बट जो फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल से होता है, तो उस लाइक से थर्ड क्वार्टर नहीं हुआ? वो आपको बनाना पड़ेगा इसके अंदर। बना ओ बस ठीक है। वैसे अगर हम लोग जब यूएस बेस्ड कंपनी या यूके बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, दिस इज आवर फोर्थ क्वार्टर। और जब हमारा नेक्स्ट ईयर होता है ना, हम उसको बोलते हैं FY2। जैसे इस ईयर के बात करें 26-27 को 25-26 बोलते हैं हम उसको। अच्छा। ठीक है। सो हम इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके चलते हैं, दिस इज आवर ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ओके। सो जब FY ऐसे लिखा हुआ था ना, दीज आर कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर्स। ओके। ये मैं आपको आइडिया दे दूंगा, एंड आई आल्सो गिव यू अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, ये सब चीजें हम कैसे निकालते हैं और इन सब के मार्जिन्स कैसे निकालते हैं, तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो वैसे आपने क्वेश्चन बहुत सही बोला। इंडियन कंपनी का जो ये फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा चलता है अप्रैल। क्योंकि जो हम भी ऑफिस में काम करते हैं ना, तो बुक्स फाइनेंशियल एक साथ चलती है हमारे अकाउंट्स की बुक्स ना। वो टैक्सेशन का फॉर्मेट होता है, मतलब अगर हम इंडियन टैक्सेशन के बेसिस पे बात करें तो हमारा अप्रैल में जो ऑडिट होता है ना, वो अप्रैल में, मार्च में होता है। मार्च में और होता है। जितनी भी कंपनीज होती है ना, जितनी भी कंपनीज है, सबका मार्च में ऑडिट होता है। जैसे अभी आपने कहा ना कि फाइनेंस का डाटा दूंगा, तो उसमें भी तो फाइनेंशियल ईयर भी काउंट होगा ना, फाइनेंस के डाटा में भी। हाँ, लेकिन वो हमें उसमें अलग है। हम लोग जब उसको वो हैंडल कर रहे होते हैं ना, सो Q1 Q2 Q3 Q4 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर आगे लेकर रहता है, 25 26 24 25, इस तरीके से हम उसको एनालाइज करते हैं। वो चलते हैं जब, क्योंकि डेटा में क्या होता है ना, ये चल तो रहा है, ये तो चौथा क्वार्टर है, लेकिन जब आपका क्वार्टर स्टार्ट होगा Q1 Q2 होगा, तो Q1 FY 25 26 लाइक दिस टाइप होगा, है ना। ये इस तरीके से चलता है। वो उसका मैं पैटर्न आपको बताऊंगा, तो आपको वो वाली चीजें भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। सो ये पॉइंट्स हो गए। अब आपका लास्ट डे, लास्ट डे इज व्हाट? अच्छा, ईओ मंथ सुना है हम लोगों ने? ईओ मंथ नहीं सर। एक्सेल में फंक्शन होता है ईओ मंथ, दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ द डे। तो हमने अगर इसको एग्जीक्यूट किया तो विच वन इज द लास्ट डे?
अच्छा आज का डेट क्या है मुझे भी नहीं पता, तो वी डू वन 10th थिंग। जून। हाँ तो हम एक काम करते हैं, करंट डेट डाल देते हैं। तो हमारा जून का लास्ट डे क्या है? 30/6/2025। ओके, इस मंथ का लास्ट डे बता रहा है। अच्छा इसमें ना एक और चीज कर देते, कॉमा 1 किया मैंने रन किया नहीं, इसमें वर्कआउट नहीं करता, लेकिन बाकी सब में वर्कआउट करता है। जैसे आप 0, 1, 2 तो 2 महीने बाद की लास्ट डेट बताएगा, 3 महीने बाद की लास्ट डेट बताएगा, तो ये सारी चीजें आपकी क्रिएट हो जाती है। क्लियर? एक होता है टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस आपका निकलता है। तो अभी यहाँ पे क्या है ना, और इसमें टाइम जो चलता है वो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग चलता है, 12 आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता सिक्वल में। ठीक है, 24 आवर्स 12 आवर्स। कितने टाइप की क्लॉक होती है हमारे पास? 24 घंटे की और 12 घंटे की। ठीक है, अब ये क्या टाइमिंग आ रहा है? ये कौन सा टाइम है? दिन के 1 बजे। 1:45 7 सेकंड। तो उसको रन करते तो कितना दे रहा है? 12 घंटे 10 मिनट 27 सेकंड। ठीक है, एज पर दिस टाइम। क्लियर? अच्छा एक काम दे रहा हूँ, एक छोटा सा काम है, एक एक्सेल बेस्ड काम है। ठीक है, एक्सेल बेस्ड काम असाइन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे। तो पहले एक्सेल में आपको क्या करना है कि एक ट्रेन है जो रात को 10 बजे बोर्ड करी थी। ठीक है, कितने बजे बोर्ड करी थी? रात को 10:30 बजे। ठीक है, और ये डिपार्चर टाइम है उसका, और उसका एनडीएलएस पे, मतलब मेरे इधर से जो ट्रेन चलती है, ठीक है, वो किस पे, मेरे इधर से ट्रेन चली रात को 10:30 बजे डिपार्चर हुई है। एनडीएलएस स्टैंड्स फॉर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये उसका कोड। एनडीएलएस पे वो ट्रेन पहुंची 5:20 ठीक है, इसमें एएम और पीएम लिखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द 24 आवर्स। ओके, तो ये मेरा अराइवल टाइम, ये क्या है मेरा डिपार्चर टाइम। तो मेरे को मैनुअली नहीं चाहिए, मतलब अभी तो आप मेरे को बता दोगे उंगलियों पे काउंट करके कि भाई इतना घंटा लगा आपको पहुंचने। मुझे कैलकुलेटिव मोड चाहिए, एक्सेल पे बताओ या सिक्वल में बताओ, किसी में भी बताओ। आपको एक हैंड्स प्रूव्ड कैलकुलेटिव मोड बताना है कि मेरी ट्रेन को एक्चुअली कितना टाइम लगा। समझ गए क्वेश्चन? यस सर। कितना टाइम लगा हो मैनुअली? अगर मैं पूछूं 10:30 बजे चली तो कितना टाइम लगा होगा? 7 घंटे। 7 घंटे। तो हाँ जी। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? द आउटपुट इज व्हाट? आउटपुट इज 7 आवर्स। सर ठीक है? ऊपर वाले फॉर्मेट से नहीं कर, ऊपर वाले इक्वालिटी नहीं कर सिलेक्ट टाइम डिफरेंस से। ओके, आप बोल रहे हो कि आपकी ट्रेन 10:30 बजे चली। हाँ जी, आगे ठीक है? सीधे जीरो हो गया, मतलब सीधे सीधा हो गया। आपने बोला हम 5 बजे 05 पहुंच गए। 05 30 00। अगर हमने सोचा ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा तो 17 घंटे टाइम आएगा। अच्छा, ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको हम आगे लेके चलते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, ये हमारा क्वेरी है, तो आपको ये क्वेरी सॉल्व करना है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टास्क मैं इस तरीके से देता जाऊंगा, जो हो सकता है कि आपने किया हो या नहीं किया हो, बट ये टास्क मैंने आपको असाइन कर दिया। ओके, सो नाउ अब हम वीकडेज को देखते हैं। हाँ, ये वीकडेज वाला जो फॉर्मेट होता है ना, ये मैंने इसको नीचे इतना डिटेल में क्यों लिखा है, क्योंकि ये हर जगह थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप एक्सेल में देखोगे तो एक्सेल में वीकडे 1 2 3 से स्टार्ट होता है,
और ये आप डिसाइड भी कर सकते हो कि आपका वीकडे किससे स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन सीक्वल में आपका वीकडे जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? 0 से। और 0 डे कौन सा है आपका? मंडे। फिर 1 इज ट्यूसडे, 2 इज वेडनेसडे, 3 इज थर्सडे, 4 इज फ्राइडे, 5 इज सैटरडे एंड 6 इज संडे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे ये डाला, सो व्हाट इज द वीक डे ऑफ दिस, मेरे को भी नहीं पता। अगर मैं बात करूं आज के डेट के लिए, किसकी बात कर रहे हैं? आज की डेट के लिए बात कर रहे हैं। तो करंट डेट अगर मैंने बात करी, तो करंट डेट में आज की डेट के अकॉर्डिंग आज कौन सा वीक डे है? 1. सेकंड 1 है ट्यूसडे। भाई, अच्छा 1। सॉरी ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका करंट डे कौन सा है? वीक डे है। करंट वीक डे कौन सा है? 1 है। ओके, ये ध्यान रखना। नंबर्स इसलिए मैंने उसमें मेंशन कर रखे हैं। वीक ऑफ ईयर, इस ईयर का कौन सा वीक है? ये कौन सा वीक है? कितने वीक होते हैं एक ईयर में? 52. करेक्ट। 52। और अभी कितने वीक, एक मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 या 5 4. और ही होते हैं सिर्फ। हाँ, ओके। तो अगर हम बोले कि इस मंथ का कौन सा वीक है, वो इस ईयर का कौन सा वीक है? दूसरा सर। सेकंड सर। का ईयर का कौन सा वीक है? जनवरी में 4 वीक, फरवरी में 4 वीक, मार्च में 4 वीक, अप्रैल में 4 वीक, ठीक है, और मई में 4 वीक। कितने हो गए? 22 सर सेकंड वीक, तो 22वां वीक है। 24वां वीक है। 31वां महीना भी बढ़ता है, किसी किसी में 5 हो जाते हैं, बस सब में 5 नहीं होते, मैक्स मिनिमम 4 होते हैं हर एक मंथ में। किसी किसी में आपको एक आध वीक एक्स्ट्रा मिल जाता है। ओके, तो 21 हो गए, 21 कंप्लीट हो गए, 22वां चल रहा है। 24वां है भाई। कैलेंडर पीछे हो गया तुम्हारा। 24वां वीक चल रहा है, ठीक है। ईयर वीक, ईयर वीक में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट डेट को इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि हम कैलकुलेटेड मोड लगा सके। हमें नहीं पता इस डेट का कौन सा वीक रहेगा, तो हमने ईयर का वीक ढूंढा। ईयर वीक कौन सा आया? वैसे 24 में चल रहा है, ये 2025 का 23वां वीक रनिंग में है, ठीक है। ओके, अब 2 डेज में क्या आएगा? 2 डेज तो मेरे को भी नहीं पता यार। 2 डेज इज व्हाट? ये 2 डेज आई थिंक वो है। आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट द 2 डेज, ठीक है, और ना हम लोग इसको यूज करते हैं, तो मेरे को भी नहीं पता 2 डेज क्या होता है। और 2 डेज का जो डेट के फॉर्मेट जो नीचे डेटा दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं कि जब से इस सिस्टम का कैलेंडर स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब इस सिक्वल का कैलेंडर, माई स्क्वल में जो कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, तब से लेके अभी तक कितने दिन हो चुके हैं? 73,900, sorry, 7,39,777. Okay, this is called what? 2 days. Date format, डेट फॉर्मेट में ये आ गया इसमें। Sir, हाँ, sir, 2 days returns the number of days between a date and year 0. मतलब 0000. मतलब जब से स्टार्ट हुआ है वहां से लेके आज तक का, हाँ. राइट। सो 2 डेज इसको रिटर्न करता है। इसमें इसके पैरामीटर चेक करना चलो। सर सिर्फ डेट जाती है. सिर्फ डेट जाती है, ठीक हाँ. है। तो इसका मेरे ख्याल से एज सच कोई यूजेस नहीं होगा प्रैक्टिकली, कि हमें कभी इस टाइप से कुछ चीज निकालनी हो, ठीक है। हाँ सर. एक होता है डेट फॉर्मेट, सो लेट्स चेक दिस आउट, व्हाट इज डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट में एक लिस्ट होती है जो बगल में लगा है ना,
मॉडुलस वी वगैरह ये सारी चीजें मैंने लिख रखा है क्या इसमें लिस्ट? वैसे मैंने लिख रखी होगी भाई, नहीं लिखी तो हम लिस्ट उठा लेते हैं। ठीक है, डेट फॉर्मेट डाला, वेरी। देखो फंक्शन एक नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है, इतने फंक्शन तो मैंने भी नहीं देखे, नहीं यूज करे। तो काफी बार फंक्शन ऐसे रहेंगे कि आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये भी फंक्शन होते हैं, इतने सारे होते हैं। तो इतने सारे फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट को अपन लोग उठा लेते हैं और ये लिस्ट हमें कोई जरूरत पड़ सकती है। तो डेट फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट को डाल देते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास एक लिस्ट फॉर्मेट हो गया। तो डेट फॉर्मेट में एग्जैक्टली काफी कुछ चीजें हमारे को यहाँ पर मिल जाती है। व्हाट इज द एब्रिविएशन? हम मॉड्यूलस ए लगा देते हैं और हम करेंट डेट डाल देते हैं। सो अक्सर आपको चेक करना है और चीज को बहुत अच्छे से समझना है डेट एंड टाइम में, तो आप करंट डेट को यूज करके समझो। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि करंट डेट को अगर चीज को लेके समझते हैं तो हमें आज के दिन की बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है साइकोलॉजिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इस तरीके से चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अब देखो पहला डेट फॉर्मेट हम लोग इस तरीके से निकालो, तो ट्यूसडे निकल के आता। अब बी क्या बोलता है? बी बोलता है कि आपका मंथ हम बताएंगे लेकिन 3 फॉर्मेट्स में आएगा। अगर आपको डेट फॉर्मेट कुछ इस फॉर्मेट में शो करना है बी, तो देखो ये मंथ आपको दे रहा है, वो किस फॉर्मेट में दे रहा है? JUN, जून। और न्यूमेरिक डेटा चाहिए तो मॉडुलस सी लगा दो। डे ऑफ द मंथ न्यूमेरिक फॉलोड बाय सफिक्स फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, तो कैपिटल डी लगा दो। तो लेट्स सी, विल सी हाउ इट्स लुक। हमने कैपिटल डी लगाया तो देखो 10th लिखा हुआ आ रहा है TH करके। So these are the date format. You can identify how we process in this. कि आपको अलग अलग डेट फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो कैपिटल M इज द फुल मंथ, AM PM तो टाइम के साथ में आएगा, सेकेंड्स, वीक, ईयर। ठीक है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपको गूगल पे जाके सर्च आउट करने की सब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप यहीं से सारे फॉर्मेट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको अपना डेट डालना है एंड डेट के साथ में आप अपने फॉर्मेट जो है वो चेकआउट करते जाओ और निकालते जाओ, आपको डेटा पता चलता जाएगा क्या क्या चीजें इसमें आ रही है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक चीज और थी जो मेरे दिमाग में आई, वो मेरे को भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आई डोंट नो, मैंने आपको बताया कि नहीं आता है। एक न्यूमेरिकल डे और लिख जाता है, सैटरडे संडे पूरा पूरा, तो वो भी होना चाहिए। इसमें कैपिटल ए कहीं और यूज किया गया है क्या? नहीं यूज किया गया। तो न्यूमेरिकल डे, मतलब सॉरी न्यूमेरिकल डे बोला, जैसे ये सैटरडे पूरा लिखा हुआ है ना, वैसे लिखा हुआ आ जाना चाहिए। हम स्मॉल ए लगा रहे हैं तो ट्यू लिखा हुआ आ रहा है, कैपिटल ए लगा के कैपिटल W। कैपिटल W इसी में है क्या? हाँ, मिल गया। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये क्वेश्चन आपको एम्प्लॉय वाले डेटा में मिल जाएगा कि डेटा ऐसे शो कर दो, तो ये आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके देगा। एक और फंक्शन है, वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एन टाइम डिफरेंस, जिसका मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। ठीक है, इस ये बहुत ट्रिकी वाला क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इसके थ्रू सॉल्व आउट होते हैं, तो इस पर भी आपको फोकस रखना है पूरा। ओके, डेट फॉर्मेट तो भाई है ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने पूरा पूरा फॉर्मेट हटा के इधर कॉपी करा। टाइम इज नाउ इज आल्सो अ करंट टाइम स्टैम्प। करंट टाइम स्टैम्प लिखो या नाउ लिखो, दोनों से आप एक ही चीज निकालते हो। इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द टाइम, आप टाइम निकाल सकते हो। इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेट, आप डेट भी निकाल सकते हो। अगर आप सिंपली सिलेक्ट नाउ को प्रोसेस करोगे तो नाउ आपको क्या देता है? टाइम स्टैम्प देता है, डेट और टाइम दोनों चीजें आपको अवेलेबल करा। ठीक है, सो दिस इज योर पेमेंट डिटेल। ये हमारे पास पेमेंट डेट आ रही है, ये हमारे पास लास्ट डेट आ। ठीक है, अब वीक डे निकालना है आपको हर एक का, तो हमने यहाँ पे वीक डे निकाला हर एक पेमेंट का।
ठीक है, तो ये हमारा वीकडे निकल के आ रहा है। और कुछ अगर हमें निकालना है तो हम और भी चीजें निकाल सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर डे वाला पूछा ना, डेटेड वाला, वो हम लोग काम करते हैं। तो व्हाट वी डू, उसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डेट फॉर्मेट दिया मेरे को, ये निकाल, ठीक है, ये निकल आया। और क्या था, अरे और क्या था, एक था ना मंथ वाला, तो ये हमारे मंथ भी निकल गया। तो सारे पेमेंट्स आपका कौन कौन से मंथ में हुआ है तो वो आपको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप इस तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हो। अब हमारे पास दो चीजें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी, तो हमने यहाँ पे देखा सेलेक्ट, एक तो हम टाइम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस में से, हमारे को डेटा फॉर्मेट ये यूज करना है, वही तो यही है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है ना, हमें टाइम निकालना था, टाइम अलग करना था, पेमेंट डेट में से एज पेमेंट टाइम कॉमा, और एक और क्या था हमारे पास, लास्ट अपडेट, उसमें से ये मेरे को टाइम अप निकालना था, दिस इज माय टाइम, और पेमेंट टाइम इज व्हाट, लास्ट अपडेट, ठीक है, बस लास्ट अपडेट, हमने इसको रन करा तो दोनों टाइम हमारे पास निकल के आ गए। तो देखो लास्ट अपडेट जो है ना वो सबका ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन प्रोसेसिंग पेमेंट टाइम जो है वो सबके अलग अलग है। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हमारे पास एक बहुत सिंपल सी चीज है, क्या, टाइम डेफ, हमारे पास क्या है, टाइम डेफ है, सो वी जस्ट राइट हियर टाइम डेफ, आई होप इट्स वर्किंग, incorrect parameter in equal to native, ठीक है, तो माइनस में जा रहा है, मतलब देयर इज सम बिग डिफरेंस, बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस, प्रॉब्लम क्या हुई, मेरा एक प्रॉब्लम गड़बड़ है, अब सही है, क्योंकि लास्ट अपडेट मेरा पहले आएगा, पेमेंट डेट मेरा बाद में आएगा, तो दिस इज अ प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पे निकालना था। तो ये इस तरीके से आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्लियर, कोई डाउट, हाँ जी, नहीं सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक, तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, प्लीज सेव दिस फाइल, सेव एज डेट एंड टाइम, ओके। स्टोर्ड प्रोसीजर की बात करते हैं, इसमें मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। तो मेरे पास एक मूवी डीबी डेटा है, समझना इसको, फंक्शन समझते हो, फंक्शन थोड़ा क्विकली कवर अप करूंगा, बिकॉज मेरे इधर पावर कट हुआ है और मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, और लैपटॉप की बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन हो रही है आजकल मेरे, तो इसलिए हम लोग उसको जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है, स्टोर्ड प्रोसीजर इज व्हाट, ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर इज व्हाट, कि जैसे आपके पास कुछ चीजें हम लोग प्री डिफाइन बना लेते हैं। पहली चीज मैं हमको एक इंफॉर्मेशन इसमें क्लियर कर देता हूँ, ये आपका काम नहीं है, अगर आपको स्टोर्ड प्रोसीजर चाहिए होंगे तो आपको डीबी टीम को पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, तभी आप उनसे स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनवा सकते हो, ठीक है, आपके एंड पे नहीं होता,
हाँ, दिस इज योर वर्क, जो अंदर क्वेरी लिखी होती है वो आपका काम होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है ना, डिलिमिटर मैंने लगाया। स्टोर प्रोसीजर का प्रोसीजर बहुत सिंपल सा होता है, पहले प्रोसीजर का काम समझ लो क्या है। जैसे एक्सेल में आपके पास फंक्शन होता है ना, इफ समथिंग इज प्री डिफाइंड, कोई चीज आपकी पहले से प्री डिफाइंड है, आप उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोर प्रोसीजर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टोर प्रोसीजर पे क्या करते हैं, हमें कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो हमें बार बार वो चीजें आइडेंटिफाई करनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनवाते हैं स्टोर प्रोसीजर। ये हम रेगुलर बेसिस पर वो काम नहीं करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं वो काम ऑटोमेटिकली चलता रहे, उसके लिए हम बड़ी बड़ी क्वेरीज ना लिखें, ठीक है। तो ये whenever you want to process, अभी कभी जब जब भी आपको प्री डिफाइंड प्रोसेस करना होता है तब आपको इस पे काम करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अगर आपको ये समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इतना टेंशन नहीं लेना है, इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस हमने उसको मेंशन इसलिए कर दिया ताकि आप मार्केट में जब काम कर रहे हो तो आपके लिए ये काम थोड़ा सा आसान हो जाए कि यस वी नो द स्टोर्ड प्रोसीजर। कोई काम आपका बार बार रिपीट हो रहा हो, आपको पता है सिर्फ डेट ही चेंज करनी हो, तो आप क्या करोगे, स्टोर्ड प्रोसीजर डीबी टीम वालों से बनवा लो। फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा पार्ट लिखना पड़ेगा, उसको कॉल करना है और आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप एक्सेल में सम का फंक्शन यूज करते हो, आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो इक्वल टू सम लिखो और पूरा ड्रैग करके रेंज डाल दो और एंटर मार दो, खत्म। उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वरना आपको क्या करना पड़ता है, एक एक करके आपको पूरा सारा सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है। वैसे ही स्टोर्ड प्रोसीजर एक तरीके से प्री डिफाइंड मॉडल आपका बन जाता है। तो इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, पहले आपको डीलिमिटर लिखना पड़ता है और डीलिमिटर पे आप कुछ भी लगा सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो। वैसे बेसिकली फॉर द स्टैंडर्ड पर्पस हम ये यूज करते हैं, डबल एम्परसेंड, ओके। क्रिएट प्रोसीजर, हम लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या है हमारा P2, और ये मैंने पैरामीटराइज्ड बनाया है। कैसा बनाया है, पैरामीटराइज्ड बनाया है। देखो मैंने यहाँ पे ये हटा दिया, अभी मैं पैरामीटराइज्ड हटा देता हूँ, और ये इतना लिखना है और इसके आगे आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है। ये लगाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है बिगिन, हम यहाँ से काम स्टार्ट करें। अब आपने काम क्या बोला, सिलेक्ट एस्टेक मूवी वेयर मूवी ईयर इज लेस देन 1998, ठीक है, और हमने एंड कर दिया और एम्परसेंड लगा, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर कहाँ आते, इसके अंदर आते। तो अभी हमने क्या करा, इसको एग्जीक्यूट करा, रिफ्रेश करूंगा, देखो स्टोर प्रोसीजर बन गया। अभी ये क्या है, P2 है। अब P2 क्या करेगा, P2 आपको आउटपुट दे देगा। आउटपुट इन द सेंस मैंने इसके अंदर क्या करा, P2 को कॉल करना होता है, प्रोसीजर हमेशा क्या होते हैं, कॉल होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉल और यहाँ पे लिख दिया क्या, P2, ठीक है। तो इसको हमने करा सिलेक्ट और हमने इसको प्रोसेस कर दिया, डेटा निकल आया, ठीक है। एक सिंपल चीज बनाइए कि यहाँ पर हमारे एक डेटा फॉर्मेट निकल के आ गया। तो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल था कि आपको समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने ये बनाया और मेरे को इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ती है, मैंने कंट्रोल T किया। अब मुझे अगर वो डेटा देखना है तो मैं क्या करूंगा, कॉल P2, इसको लिखा सेमीकोलन एंड रन कर, डेटा निकला है। मुझे वो क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, वो बड़ी सी जो क्वेरी हम लोग लिख रहे थे वो बड़ी सी क्वेरी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। अब हम आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। हालांकि इस टाइप के प्रोसीजर से कोई हेल्प नहीं मिलती, हेल्प मिलती है पैरामीटराइज प्रोसीजर। पैरामीटराइज प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, सेम पार्ट ले रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर कोई फॉर्मेट हमारा बनेगा। इसको हम एंटर करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। डिलिमिटर वही है, प्रोसीजर का नाम चेंज करना पड़ेगा, सेम नेम से प्रोसीजर नहीं बना सकते। हमने यहाँ पे लिखा स्टार्ट टाइम, स्टार्ट ईयर, और इसको हमने दिया ईयर कॉमा एंड अंडरस्कोर ईयर, और हमारा ये क्या आएगा, ईयर।
बिकॉज ये डेटा टाइप हमारे पास होता है। हमने यहाँ पे लिखा वेयर मूवी ईयर बिटवीन, ऐसे लिखते हैं ना, बिटवीन स्टार्ट अंडरस्कोर ईयर, क्योंकि ऊपर प्रोसीजर में लिखा है एंड अंडरस्कोर ईयर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब आप P3 को कॉल करोगे तो आपको ईयर पास करना जरूरी है। आप ईयर पास करोगे, हम आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, इसको रन करेंगे। सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ इसलिए मेरे को सिलेक्ट करके रन करना पड़ रहा है। अब मेरा प्रोसीजर बन गया P3 नाम का। अब मैं P3 को कॉल करूंगा, तो हमने लिखा कॉल P3। ठीक है, उसके अंदर ईयर पास करना जरूरी है क्योंकि पैरामीटर लिए हैं। अगर आप इसको ऐसे ही चलाने की कोशिश करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा। देखो एरर आ रहा है, और इनकरेक्ट आर्गुमेंट, वो बोला है आर्गुमेंट तो दे दो, आर्गुमेंट देते हैं। हमने बोला 1998 से लेके 99 तक का डेटा दे। ठीक है, 2 ईयर का डेटा मांगा, रन करा, कोई डेटा नहीं आया, और हमने इसको यहाँ पे दिया 95, स्टार्ट ईयर 95 और एंड ईयर 999। हमने इसको रन करने की कोशिश करते हैं। यार डेटा क्यों नहीं आ रहा, ईयर क्यों नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या क्वेरी में? आई थिंक डेटा टाइप का इश्यू होगा। तो बी केयरफुल, ये किसका इशू है? डेटा टाइप का इशू है। तो मैं जो, क्योंकि मेरे पास जो डेटा टाइप फॉर्मेट है मूवी डीबी टेबल के अंदर, मूवी के अंदर, तो वो किस फॉर्मेट में, वो हमारा है इंटीजर फॉर्मेट में, और मैं किस फॉर्मेट में यूज कर रहा हूँ उसको, डेट फॉर्मेट, ईयर फॉर्मेट में यूज कर रहा था। ये देखो निकल आया डेटा। तो इशू समझ में आया, इशू क्या था मेरे उसमें? यस सर। डेटा टाइप का इशू। क्लियर? इस पे आपको काम करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट मैंने आपको ये इसलिए बता दिया कि सपोज कई बार ऐसा होता है, इफ यू आर स्टक समवेयर एंड यू वांट अ सॉल्यूशन, यू वांट कि आपको अपनी लाइफ इजी करनी है, तो यू कैन यूज इट। आप जुगाड़ पानी सेट करके कंपनी के अंदर सामने वाले से शॉर्ट प्रोसीजर बनवा सकते हो। ठीक है, क्लियर? सिस्टम समझ गए? अब व्यू क्या होता है? व्यू इज द इमेजिनरी टेबल। व्यू इज व्हाट? इमेजिनरी टेबल। एक होती है ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल कौन सी हो गई? अगर मैं सिर्फ इतनी क्वेरी को रन करूंगा, दिस डेटा इज कम फ्रॉम योर ओरिजिनल टेबल। ओके, अगर मैं व्यू बनाता हूँ, व्यू क्या है मेरा? T1 है, तो ये होती है हमारी इमेजिनरी टेबल। अब मैंने बना दिया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, दिस इज माय इमेजिनरी टेबल। मैं सामने वाले को क्या दूंगा? व्यू देता हूँ। तो मैं उसको ओरिजिनल टेबल में से डेटा अगर उसको एक्सट्रैक्ट चाहिए तो यहाँ से कर दूंगा, लेकिन मैं उसको क्या बना के दूंगा? व्यू बना के दूंगा कि यस, व्हेनेवर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट योर डेटा, तो आप इस डेटा को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो T1 में आपके पास क्या डेटा आएगा? जो आपने ऊपर बनाया था वो अब किस में चला गया? व्यू में चला गया, और वो डेटा आपको यहाँ पर T1 से आप डायरेक्टली उसको फैच कर सकते हो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत आसानी से इस तरीके से आप कर सकते हो, ईजी है। हाँ जी, कोई डाउट? नहीं सर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो मेरा क्वेश्चन है, ये एक व्यू टेबल है, T1 इज अ व्यू टेबल। आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है एंड इट्स वेरी इजी। आपको गूगल पे जाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपनी SQL क्वेरी का कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो, आंसर भी कर सकते हो। मेरे पास एक T1 नाम का व्यू टेबल है, और एक मेरे पास जो डेटा मैं उठा रहा हूँ वो मूवी वाली टेबल में से उठा रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं T1 में कुछ अपडेट करता हूँ तो क्या मेरी ओरिजिनल टेबल में चेंजेस आएंगे? और अगर मैं ओरिजिनल टेबल में कुछ भी चेंज करता हूँ तो क्या मेरा जो व्यू है उसमें चेंजेस आएंगे? समझ में आया?
क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर मैंने Yes, sir. व्यू में चेंज करे तो ओरिजिनल टेबल में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आपको पता करना है। आपको ये भी पता करना है कि ओरिजिनल टेबल में अगर आप चेंज करते हो तो व्यू में भी वो चीजें चेंज होती है कि नहीं होती, ये आपको पता करना है। इज दिस वैलिड कॉन्सेप्ट और नॉट, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर हुआ? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको देख के समझ में आ गया हो कि मेरे पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है कि इसमें और क्या बताऊं। हाँ, इसमें ट्राई करने के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ यार ये प्रोसीजर बना के दे दो, वी नीड टू वर्क ऑन इट। हमें रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो हमें वो प्रोसीजर्स बनाने पड़ जाएंगे काफी बार। ठीक है जी, तो बहुत इजी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है जो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, अब बताओ किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नहीं है? नहीं सर। सर एक पिछली वीडियो को जो हमने वो शेयर करी थी फाइंड सीएससी वाली फाइल, उसमें क्या करना था? उसमें ये करना था भाई, ये डेटा था, इसमें मनीष अलग करना था, गुलाटी अलग करना था, और डेटा मैनेज भी करना था। एक्सेल में? नहीं, एक्सेल में भी करना है, सिक्वल में भी करना है। एक्सेल में मुझे उसके 1 2 3 4 5 6 तरीके चाहिए 6 तरीके एक्सेल के अंदर। कितने तरीकों से आप उसको अलग अलग कर सकते हो। ओके, 6 छोड़ो, 7 तरीके बता। ओके जी, क्लियर हुआ? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। ऐसा एक नाम लगा देना तो उसको क्लिक। कौन सा? अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर लास्ट जो लास्ट और फर्स्ट वाला भी मैंने एक्सेल वाला क्वेश्चन ये है कि नाम जो स्प्लिट करने थे ना, वो आपको सिक्वल में करने थे, बट मैंने ये बोल दिया था उसमें कि एक्सेल में भी आपको वो नाम स्प्लिट करने हैं, और उस एक्सेल में स्प्लिटिंग करने के 7 तरीके आपको बताने। कौन कौन से ऐसे 7 तरीके जिनसे आप वो स्प्लिट कर सकते हो। चलो, लाइट आ गई। मैंने आपको दोनों फाइल शेयर कर दिए। हाँ, सर मैं 2 क्लास में लूंगा, मतलब कल और कल शायद ना और परसों नहीं लूंगा। यही कल वाली अगर ले सको, क्या हो गया? नहीं, क्या कह रहे हो? मैं बोला कल वाली अगर ले सकते तो ज्यादा बेटर है। मैं देखूंगी, मैं ऑनलाइन कनेक्ट कर लूँ यहाँ पर ना। हाँ, ऑनलाइन कनेक्ट कर लेना, मतलब कल वाली ले लेना, उसके बाद वाली अगर छोड़ भी दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। 1% नहीं, इनकेस नहीं भी ले पाऊंगा तो मैं रिकॉर्डिंग मंगवा लूंगा सर से ना।